बरेली के बिथरी चैनपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत तैयतपुर के प्रधान शैलेंद्र कुमार से आज हमारे संवाददाता ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान प्रधान शैलेंद्र कुमार ने अपने कार्यकाल में अब तक कराए गए विकास कार्यों की जानकारी के अलावा भविष्य में अपनी ग्राम पंचायत के लिए जो विकास की योजनाएं बनाई है, जिसमें स्वच्छ जल योजना के अंतर्गत वाटर टैंक के द्वारा पानी, उप स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत घर व बारात घर, विद्युत व्यवस्था सुधार योजना के अंतर्गत 2 ट्रांसफार्मर, शिक्षा के क्षेत्र में एक हाई स्कूल की प्रस्तावित योजना के अलावा सीसी रोड व अन्य कई विकास योजनाओं की जानकारी देते हुए प्रधान शैलेंद्र कुमार ने बताया। बरेली से नाजिश मंसूरी की रिपोर्ट। आपका नाम? मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है। शैलेंद्र जी, ये बताइए यहाँ प्रधान कौन है? मैं खुद ही हूँ प्रधान। अच्छा, ग्राम पंचायत कौन सी पड़ती ग्राम है? पंचायत तैयतपुर पड़ती है। विकास खंड? बिथरी चैनपुर। जी, मैंने अपने कार्यकाल में 6 सीसी करा दी हैं और 150 शौचालय बनवाए हैं। स्कूल में कायाकल्प में कार्य कराया है, मॉडर्न शौचालय बनवाए हैं, पेंसिल बनवाई हैं और आवास भी बनवाए हैं, 5 आवास बनवाए हैं। मेरे कार्यकाल में 20 पेंशन बनी, विधवा और विकलांग और 60 साल तीनों। हमारे यहाँ 212 राशन कार्ड हैं इस समय। नहीं, खरंजे नहीं, हमने वो बनवाए पशु शेड 10 पशु शेड बनवाए हैं। ये पशु शेड की स्कीम चल रही है मनरेगा द्वारा। हाँ, वो 10 पशु शेड बनवाए हैं। मनरेगा में कितना काम हो गया? मनरेगा में तो हमने 2 तालाब सही कराए हैं, चक्रोट कम से 10-12 चक्रोट सही कराए हैं। अच्छा, ये बताइए, एक व्यक्तिगत तालाब भी खुदवाया मनरेगा द्वारा। हाँ, दोबारा चुनाव में आना तैयारी चल रही है। तो दोबारा चुनाव में जो आप जाएंगे तो आपके क्या मुद्दे रहेंगे विकास के? दोबारा चुनाव में जाने के लिए जैसे अभी आंगनवाड़ी केंद्र हमारे यहाँ नहीं बना है, उसका प्रयास है। और जी, मैंने जो है आंगनवाड़ी केंद्र के लिए अप्लाई कर रखा था, वो नहीं मिला है। और हमारे यहाँ होम्योपैथिक का हॉस्पिटल है, वो प्राइवेट बिल्डिंग में चल रहा है, उसके लिए भी अप्लाई कर रखा है, वो मेन मुद्दा है हमारा। पंचायत घर नहीं है हमारे यहाँ, पंचायत घर का ही अप्लाई कर रखा है, वो मेन मुद्दा। हमारे यहाँ ग्राम समाज की ज़मीन पड़ी हुई है, तो हमने मनरेगा द्वारा उसमें खेल के मैदान के लिए अप्लाई कर, वो हमारा मुद्दा होगा। तो बाकी तो कुछ लोगों के लिए आवास के भी अप्लाई कर रखे हैं, जो नए अप्लाई किए हैं उन लोगों को नहीं मिल पाए, वो हमारा उन लोगों को दिलवाएंगे। और बाकी तो साफ़ सफाई, कुछ नालियाँ भी रह गई हैं, तो हमारे यहाँ बजट कम है, उसकी वजह से जो काम हो जाने चाहिए उतने नहीं हो पा रहे हैं बजट के हिसाब से। तो बाकी जो नालियाँ हैं ओपन, क्योंकि अंडरग्राउंड नालियों में सफाई नहीं हो पाती है, तो वो ओपन कराने को रह गया, वो काम कराना है, ये विकास की। जी, मैंने खास कार्य योजना बनाई है कि गांव में एक बारात घर की स्थापना करवा सकूं, जिससे लोगों के लिए बाहर जाने की आवश्यकता ना पड़े, गांव में ही लोग उसमें अपनी बारात कर सकें। और दूसरी चीज़ स्वच्छ जल के लिए, मतलब स्वच्छ जल की बहुत की व्यवस्था के लिए मैंने वाटर टैंक लगवाने की, ये भी मेरी कार्य योजना में आगे भविष्य में शामिल है। अच्छा, ये बारात घर का निर्माण कहाँ पर करवाएंगे? ये हमारे पास पंचायत ग्राम सभा की ज़मीन काफ़ी है, वहाँ गांव में काफ़ी ज़मीन, तो मैं उसी पे करवाने के लिए, गांव के करीब ही है, उसमें करवाने के लिए मेरी योजना में शामिल है। हमारे यहाँ बिजली के इस समय 1 ट्रांसफार्म है, तो आगे हम भविष्य में सोच रहे हैं 2 ट्रांसफार्म और व्यवस्था लगवाए जाएँ, जिससे बिजली की समस्या से थोड़ा निजात पाया जा सके। क्योंकि एक ट्रांसफार्म की वजह से लोड उस पर ज़्यादा रहता है, तो जो है उसकी वजह से समस्याएँ थोड़ी लो वोल्टेज की रहती है, वो आगे जो है भविष्य में उससे निजात पाया जा सके। बताइए, आपके शमशान भूमि की क्या पोजीशन है? शमशान भूमि की पोजीशन तो हमारे यहाँ बढ़िया है, लेकिन वहाँ पे उसकी बाउंड्री वॉल नहीं है। वो अगले कार्यकाल में उसकी बाउंड्री वॉल कराऊंगा और एक 10वां स्थल की स्थापना भी मुझे वहाँ करानी है, जिससे उस समस्या का ये कार्य योजना में मेरी शामिल है आगे। ये बताइए, आपके यहाँ जो कब्रिस्तान है बड़ा जर्जर है, जी, उसके लिए क्या सोचा है आपने? हाँ, वो भी मेरी कार्य योजना में शामिल है कि मैं उसके जो है बाउंड्री वॉल करा के उससे सौंदर्यीकरण उसका भी कराया जाए। कोरोना महामारी के लिए हमने गांव में सैनिटाइज कराया था, लोगों को मास्क भी बांटे थे, और हम लोगों से यही कहते हैं सरकार के दिशा निर्देशों को पालन करें, घर से कम निकलें और मास्क का प्रयोग करें।